दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आते हैं ऐसी ही मजेदार हॉरर कहानी के साथ। एक छोटे से गांव का नाम करेली था। उस गांव में मोटू पतलू भी रहते थे। एक बार मोटू और पतलू अपने गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में मोटू को भूख लग गई। उसने पतलू से कहा, पतलू भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं क्या करूं? पतलू ने कहा, क्या यार मोटू भाई, तुम्हें हमेशा भूख लगी रहती है। रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर पतलू ने सोचा कि अगर मोटू ने कुछ नहीं खाया तो यहाँ आगे नहीं चल पाएगा और हमें अभी बहुत आगे जाना है। पतलू ने कहा, मोटू, हम एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए और खाना खाने लगे। जब मोटू खाना खाकर उठा तो उसके पैरों के नीचे कुछ चुभ गया और जैसे ही मोटू ने उसे निकला तो वो एक बहुत बड़ा नाखून था। मोटू ने पतलू को दिखाया और कहा, मुझे एक बहुत बड़ा नाखून मिला है और यह तो किसी चुड़ैल का नाखून लग रहा है। यहाँ पर यह इतना बड़ा नाखून कहाँ से आया होगा? इस बात से मोटू पतलू दोनों डर गए। फिर पतलू ने कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, पता नहीं यहाँ कोई मुसीबत न आ जाए। पर मोटू ने पतलू की बात नहीं सुनी और नाखून को जला दिया और दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद दोनों के सामने एक चुड़ैल आ गई। उस चुड़ैल को अचानक से देखकर दोनों डर गए। वह चुड़ैल मोटू पतलू को बहुत गुस्से से देख रही थी। उस चुड़ैल ने मोटू पतलू को गुस्से से कहा, मेरा नाखून किसने जलाया है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मोटू पतलू चुड़ैल की यह बात सुनकर वहाँ से भागने लगे। चुड़ैल को उन पर बहुत गुस्सा आ गया और वह समझ गई कि मेरे नाखून इन दोनों ने ही जलाया है। चुड़ैल बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और अजीब अजीब सी आवाजें निकालकर बहुत तेज चिल्लाने लगी। वह चुड़ैल मोटू पतलू का पीछा करने लगी। मोटू पतलू भागते भागते एक जगह छुप जाते हैं। मोटू ने पतलू से कहा, हमें चुड़ैल से पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो यह हमारे साथ साथ गांव वालों को भी परेशान करेगी। ठीक है, हमें अपने गांव चलना चाहिए और वहां जाकर हमें सबकी मदद लेनी चाहिए। गांव वाले इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की कोई न कोई तरकीब जरूर बताएंगे। मोटू पतलू छुपते छुपते अपने गांव जाते हैं। वह गांव वालों को अपने साथ हुई घटना और चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताते हैं। गांव वाले उस डरावनी चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए सब मिलकर एक तांत्रिक दादी के पास जाते हैं। गांव वाले उस तांत्रिक दादी से सारी बात बताते हैं। वह दादी मोटू पतलू को देखकर बहुत गुस्सा होती है। वह उनसे कहती है, तुम दोनों नालायक हो, तुम दोनों ने आखिर उस चुड़ैल के नाखून क्यों जला दिया है? अब चुड़ैल तुम दोनों से बहुत गुस्सा है। वह किसी भी वक्त इस गांव में आती होगी और तुम दोनों को कच्चा खा जाएगी। मोटू पतलू बहुत डर जाते हैं और वह तांत्रिक दादी से माफी मांगने लगते हैं। मोटू पतलू कहते हैं, दादी हमें बचा लो, हम दोनों से गलती हो गई, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तांत्रिक दादी कहती है, बच्चों ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर इसके लिए तुम दोनों को एक काम करना होगा। उस चुड़ैल के दूसरे नाखून को लाना होगा, जिससे हम उस चुड़ैल से पीछा छुड़ा पाएंगे। मोटू पतलू डर जाते हैं और कहने लगते हैं, हम उस चुड़ैल के पास कैसे जाएं? वह तो हम लोगों को खाने के लिए ढूंढ रही है। तांत्रिक दादी कहती है, तुम दोनों को यह काम करना ही होगा, नहीं तो वो पूरे गांव को परेशान करेगी। मोटू पतलू कहते हैं,
ठीक है। दूसरे दिन मोटू पतलू उस चुड़ैल को ढूंढने चले जाते हैं। वह उसी जंगल में उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और उस चुड़ैल का इंतजार करते हैं। उन्हें इंतजार करते करते बहुत रात हो जाती है। कुछ देर बाद चुड़ैल भी उस पेड़ की ओर आने लगती है। मोटू पतलू अपना अपना भेष बदलकर उस चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। चुड़ैल मोटू पतलू को पहचान नहीं पाती है। मोटू पतलू उस चुड़ैल से दोस्ती कर लेते हैं और उसे बात करते करते उसे खुश कर देते हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल और मोटू पतलू वही पेड़ के नीचे सोने चले जाते हैं, लेकिन मोटू पतलू सिर्फ सोने का नाटक करते हैं। जब चुड़ैल गहरी नींद में होती है तो मोटू पतलू चुड़ैल के दूसरे नाखून को काटकर अपने पास रख लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वह भागकर अपने गांव उसी तांत्रिक दादी के पास आ जाते हैं। वह तांत्रिक दादी को चुड़ैल का दूसरा नाखून दे देते हैं। तांत्रिक दादी चुड़ैल के उस दूसरे नाखून को मंत्रों का उच्चारण करके आग में जला देती है। जैसे ही वह नाखून आग में जलता है, वैसे ही वह चुड़ैल भी आग में जल जाती है। उसके बाद मोटू पतलू का उस चुड़ैल से पीछा छूट जाता है और गांव वाले भी खुशी से रहने लगते हैं।